वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक सीपी होता है और दूसरा एसपी होता है। ठीक है, सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और एसपी को हम लोग सेल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी प्रॉफिट और लॉस की जो बात होगा वो सब बात कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे और उसको सेल करते हैं तो उसको सेल प्राइस बोलेंगे, मतलब एसपी बोलेंगे, और खरीदने को सीपी बोलेंगे, है ना। अच्छा, अब प्रॉफिट की जो बातें हैं, प्रॉफिट की बातें हैं वो डिपेंड करती है कि सपोज मैंने किसी वस्तु को खरीदा और उसको जितना मैं खरीदा उससे ज्यादा दाम में सेल कर दिया, है ना, तो प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट के केस में हमारा सेल प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है ना। तो प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक पेन का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज और इस पेन को सेल किया गया 12 रुपीज में, है ना। 10 रुपीज में खरीदा गया और 12 रुपीज में इसको सेल किया गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो हमको प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 रुपीज, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब अगर जो सामान हम खरीदे हैं उसको उससे कम दाम पे अगर हम सेल करते हैं तो हमको लॉस हो गया। यानी कि लॉस के लिए, लॉस में क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस कम हो गया और कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, यानी कि हमारा लॉस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेल प्राइस से, तो इस केस में हमको लॉस हो जाएगा। अगर एग्जांपल्स लेते हैं, एक पेन का सीपी 12 रुपीज है और इसका एसपी, इसको सेल किया गया 10 रुपीज में, 12 रुपीज में खरीदा गया, 10 रुपीज में इसको सेल किया गया, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, सेल प्राइस कम हो गया, मतलब हमने खरीदा 12 रुपीज में और सेल कर दिया 10 रुपीज में, तो लॉस हो गया। मतलब लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना 12 रुपीज और एसपी कितना 10 रुपीज, मतलब हमको 2 रुपीज का लॉस हो गया, है ना। तो ये लॉस का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक बार फॉर्मूला प्रॉफिट का लिख देता हूं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और एक बार लॉस का लिख देता हूं सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अच्छा, तो प्रॉफिट हम लोग देख लिए और लॉस देख लिए, कैसे निकालना है। अब बात आती है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने की। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। दूसरा परसेंटेज लॉस, लॉस बाई सीपी इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके बाद भी बहुत सारे और भी फॉर्मूला आएंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। सीपी 12 रुपीज दिया और एसपी 14 रुपीज दिया, तो सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अब हमको यहां देखना है कि 12 रुपीज में खरीदा और 14 रुपीज में सेल कर दिया, मतलब ज्यादा में सेल किया तो प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 14 माइनस 12, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकाल लेना है, फिर उसके बाद में परसेंटेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 2 रुपीज बाई सीपी, सीपी कितना 12 रुपीज इंटू 100। ठीक है, 6
50/3% का प्रॉफिट आया। अगर इसको और भी चाहो तो आप डेसिमल में निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक एसपी के लिए देखते हैं, सॉरी परसेंटेज लॉस के लिए देखते हैं। एग्जांपल्स, सीपी 20 रुपीज और एसपी 10 रुपीज दिया। तो सीपी मतलब 20 रुपीज में खरीदा और 10 रुपीज में सेल किया, मतलब जितना में खरीदा उससे कम में सेल किया है। तो कम में सेल किया तो वैसी बात है कि लॉस होगा। तो पहले लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, है ना। तो ये 10 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉस बाय सीपी। तो लॉस कितना है 10 बाई सीपी कितना है 20 रुपीज इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50%, ये परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो भी पूछेगा तो यहां पे आंसर जो हमारा आएगा ना वो परसेंटेज में आना चाहिए, यहां पे परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट बाइज ए पेन फॉर ₹90 एंड सेल इट फॉर ₹100, फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। मतलब हमको गेन भी निकालना है और गेन परसेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम लोग लिखेंगे, बाई ये पेन फॉर 90 रुपीज, बाई किया मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी कितना 90 रुपीज, एंड सेल इट और सेल किया कितना ₹100, तो एसपी कितना हो गया ₹100, है ना। मतलब 90 रुपीज में खरीदा और 100 रुपीज में सेल किया, ज्यादा में सेल किया, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में सेल किया तो प्रॉफिट हो गया। ये गेन का मतलब होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो गेन या प्रॉफिट कितना, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 100 है और सीपी कितना है 90, 10 रुपीज का इसको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब गेन परसेंट बोलता है तो परसेंट गेन, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो यही प्रॉफिट ही तो गेन है ना। तो प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज और सीपी कितना है 90 रुपीज, है ना, इंटू 100। 100 बाई 9%, यानी अगर इसको मिक्स में करो तो इतना परसेंट का इसको गेन हो गया। इसको चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके और बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। जहां भी अगर दिक्कत है एक बार रिपीट कीजिए, है ना, उसको देखिए फिर से, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया गेन का क्वेश्चन। एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, रेखा बॉट ए साड़ी फॉर ₹250, यानी कि बॉट ए साड़ी, ये सीपी हो गया, जो डाटा मिल रहा है हम उसको लिखते जाएंगे। सीपी इक्वल टू ₹250, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹140, और सोल्ड मतलब सेल किया तो सेलिंग प्राइस एसपी हो गया कितना ₹140, है ना। फाइंड हर लॉस, इसमें लॉस पूछ रहा है और लॉस परसेंट निकालने पूछ रहा है। अच्छा, सीपी 250 है और एसपी 140 है, यानी एसपी तो सीपी से कम हो गया, खरीदा ज्यादा दाम में और बेच रहा है कम दाम में, तो लॉस हो गया, है ना। तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, है ना। सीपी कितना 250 माइनस एसपी कितना 140, तो 100 रुपीज का लॉस हो गया, है ना। तो 100 रुपीज का लॉस हुआ। अब हमको निकालना है लॉस परसेंट। लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना 100, सीपी कितना 250 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप, 40% का लॉस हो गया। मतलब पहला क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट निकालना था और प्रॉफिट परसेंट निकालना था, दूसरा क्वेश्चन जो देखे उसमें लॉस और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। इसमें तो क्लियरली डिफाइन किया है कि लॉस निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है ना। लेकिन किसी किसी में डिफाइंड नहीं करता है, बोल देगा गेन या लॉस निकालना है, गेन और लॉस, है ना। तो देखते हैं उसका आगे क्वेश्चन कैसा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, राम बाई ए साइकिल फॉर ₹1000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1250, फाइंड लॉस और गेन। यहां पे बोलता है लॉस और गेन,
पता नहीं है, वो निकालना है ना। तो डाटा क्या है, बाई ए साइकिल 1000 रुपीज, यानी कि सीपी इक्वल टू 1000 रुपीज और एसपी इक्वल टू कितना 1250। पहले तो दोनों क्वेश्चन में प्रॉफिट क्लियरली मेंशन था, निकालना है, और इसमें मेंशन नहीं है, इसमें बोला लॉस और गेन, जो भी हो रहा है या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, तो जो भी होगा उसका फिर परसेंट निकालना है, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए हमको तो पहले लॉस और गेन निकालना होगा। तो यहाँ सीपी 1000 और एसपी 1250 है ना, मतलब ये खरीदा कम में और सेल कर रहा है ज्यादा में, तो इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कितना 1250 माइनस 250 रुपीज को इसका प्रॉफिट हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ, गेन हो गया, गेन हो गया इसमें। अब गेन परसेंट निकालना, यानी कि लॉस का बात खत्म, लॉस तो होगा हुआ नहीं, तो लॉस नहीं निकालना है, इसमें लॉस निकलेगा भी नहीं। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 250। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 1000। हर क्वेश्चन बनाने के पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि फॉर्मूला जो होगा वो बार बार प्रैक्टिस में रहेगा, है ना, उसको हम लोग भूल नहीं पाएंगे जल्दी। प्रॉफिट कितना 250 और सीपी कितना 1000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25%, ठीक है, 25% का इसको प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉय बाइज 11 एप्पल फॉर ₹99। 11 एप्पल खरीदा 99 रुपीज में एंड सोल्ड देम एट 9 फॉर 108 रुपीज। मतलब इसमें से 9 एप्पल को ₹108 रुपीज में सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इसमें पूछता है गेन और लॉस परसेंट, पता नहीं है कि गेन होगा कि लॉस होगा। देखते हैं, पहले डाटा लिखेंगे। देखो 11 एप्पल है ना 99 रुपीज में, यानी कि कॉस्ट प्राइस 11 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है ₹99। अच्छा यहां 11 एप्पल बाई किया, यहां सेल कर रहा है 9 एप्पल, मतलब कि अगर 11 होता तो सीधा सा हो जाता, लेकिन यहाँ 11 बाई किया 9 सेल कर रहा है, तो यहाँ भी कुछ ऑड लग रहा है। तो इसको यूनिटरी मेथड से 1 एप्पल का सीपी और एसपी निकालेंगे, है ना। तो अगर 11 एप्पल का सीपी 99 रुपीज है, तो 1 एप्पल का सीपी कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, मतलब 9 रुपीज, है ना। तो ये 9 रुपीज जो आया ये 1 एप्पल का सीपी, ठीक है। 1 एप्पल का सीपी निकल गया। अब 1 एप्पल का ही हम एसपी निकाल लेंगे, इससे कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 1 एप्पल का सीपी पता रहेगा और 1 एप्पल का एसपी पता रहेगा, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। 9 एप्पल सेलिंग प्राइस कितना ₹108, है ना। तो 1 एप्पल का यूनिटरी मेथड से 108/9 12 रुपीज, है ना। तो ये 12 रुपीज आ गया एसपी, ठीक है। अब हमारा पहले 11 था फिर 9 था, लेकिन अब हमारा 1 एप्पल का सीपी पता चल गया और 1 एप्पल का एसपी भी पता चल गया, ठीक है। तो सीपी से एसपी ज्यादा है, यानी प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, क्यों, क्योंकि 9 रुपीज में खरीदा 12 में बेच रहा है तो ज्यादा है ना। तो एसपी कितना 12 माइनस 9, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब इसका देखो, अब ये प्रॉफिट आ गया ना, तो लॉस की बातें खत्म, ठीक है। तो अब ये गेन का हमको परसेंटेज भी निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना 3 और सीपी कितना 9 इंटू 100/3%, यानी यार इसको डेसिमल में लिखो तो 33.33%, है ना, ठीक है। अच्छा सब क्वेश्चन में जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो फॉर्मूला में नीचे हमेशा सीपी रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखना है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो ये प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और नीचे सीपी हमेशा रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों को कॉस्ट प्राइस से ही कंपैरिजन करना है, ठीक है। दूसरी बात,
कि जब परसेंटेज लॉस पूछेगा तो जो पूछता है उसको ऊपर लिखना है, लॉस बाई सीपी। लेकिन सीपी चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सीपी हमेशा नीचे में ही रहेगा, और हमेशा सीपी ही रहेगा, कभी एसपी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस का जो कंपैरिजन होता है वो हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही निकालते हैं। एसपी से हम लोग देखेंगे कि सीपी से छोटा है कि बड़ा है, कम है कि ज्यादा है, मतलब हमेशा कंपैरिजन सीपी से ही होता है, इसलिए इस फॉर्मूला में हमेशा सीपी ही नीचे रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा ये बात कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप आप पिंग करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, है ना, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप पिंग कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।